सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। इसमें बोला है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लैबोरेटरी कंडीशंस. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. तो इसमें बताया है कि एक किसी बॉटनी के एक्सपेरिमेंट के लिए टू डिफरेंट प्लांट्स को जो क्या है, एक प्लांट ए है एक प्लांट बी को ग्रो किया गया है सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस में। ठीक है, और उनकी हाइट को मेजर किया गया हर एक वीक के बाद, जिसमें से 3 वीक्स का डेटा आपको इस लीनियर ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, कि 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद कितनी ग्रोथ हुई बोथ प्लांट ए और प्लांट बी में, वो आपको इस लीनियर ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो एक पार्ट जो है उसमें पूछा है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। सबसे पहले हम ग्राफ में ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमें वीक्स इंडिकेट किए गए हैं, और वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे हाइट दी गई है सेंटीमीटर में, कि कितना सेंटीमीटर ग्रो हुआ प्लांट हर वीक के बाद। ठीक है, और देखेंगे कि जो डॉटेड लाइन है उसमें वो बताया गया है, इंडिकेट किया गया है कि ये प्लांट ए की ग्रोथ है, और जो प्लेन लाइन है वो प्लांट बी के लिए इंडिकेट किया गया। ठीक है, वो प्लांट बी की ग्रोथ है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया है कि हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स, दोनों में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्लांट ए कौन सा है, डॉटेड लाइन वाला है, तो इसको ध्यान देंगे, और आफ्टर 2 वीक देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो 1 वीक के लिए दिया गया है, आफ्टर 1 वीक, और 2 वीक का सेकंड पॉइंट है। तो यहां पर आ जाएंगे तो देखेंगे प्लांट ए की क्या ग्रोथ है। वैसे यहाँ पे प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की सेम ग्रोथ है आफ्टर 2 वीक, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो प्लांट ए की ग्रोथ कितनी हो गई, यहाँ पर कितना है, वाई एक्सिस पे आएंगे तो यहाँ आए, तो यहाँ पर देखा यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट जो क्या है 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी कि एक स्क्वायर जो है यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, और तो यहां पर क्या होगा 7 होगा। ठीक है ना, ये हो गया 6, ये 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो मतलब एक स्क्वायर हुआ, मैंने अभी आपको गलत बता दिया 0.5, ये 1 सेंटी का हुआ, एक स्क्वायर का 7 - 6 तो 1, इधर भी 1। ठीक है, तो एक स्क्वायर का क्या है 1 सेंटी है डिस्टेंस, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो ए पार्ट की ग्रोथ आफ्टर 2 वीक्स क्या हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये सब आप अपने आप से आप आंसर शीट से भी देख के लिख सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रही हूं। आप देख के तो आंसर शीट देखोगे सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इसी में, और इसी में पूछा है आफ्टर 3 वीक्स। तो 3 वीक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखेंगे और आएंगे फिर प्लांट ए पे डॉटेड लाइन पे, यहाँ पे आके देखेंगे, फिर इसको हम फॉलो करेंगे ये इधर तक वर्टिकल एक्सिस पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 के बाद यहाँ 9 होगा ना, तो ये क्या हो गई आफ्टर 3 वीक्स प्लांट ए की ग्रोथ कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। ओके, अब बी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। इसमें भी क्या है बी प्लांट की ग्रोथ पूछी है आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स। तो चलिए बी प्लांट, ये जो हमारी प्लेन लाइन है वो है ना जो, तो इसको देखते हैं आफ्टर 2 वीक्स। पहले आफ्टर 2 वीक्स पे आते हैं और फिर प्लांट बी पे पहुंचते हैं। तो प्लांट बी और प्लांट ए की ग्रोथ सेम है जैसा कि हमने देखा था, तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर इसकी भी ग्रोथ आफ्टर 2 वीक्स प्लांट बी की, और प्लांट बी की ग्रोथ आफ्टर 3 वीक्स। यहां से आएंगे हम प्लांट बी पे। ठीक है, ये जो प्लेन लाइन है इसके पॉइंट को देखेंगे और आएंगे वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये आफ्टर 3 वीक्स प्लांट बी की ग्रोथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। ओके, बहुत इजी है, आप लोग एक बार ध्यान से वीडियो देखिएगा, दोबारा आपको समझने की चैप्टर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अब सी क्वेश्चन देखते हैं। तो सी में पूछा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। ठीक है, ड्यूरिंग द 3rd वीक जो है, तो फर्स्ट वीक का ड्यूरेशन क्या होगा हमारा 0 से 1 वीक का, सेकेंड वीक का ड्यूरेशन होगा 1 से 2 वीक का, और 3rd वीक का ड्यूरेशन कौन सा होगा 2 और 3 के बीच का। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि प्लांट ए की ग्रोथ कितनी हुई 2 से 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 की ग्रोथ देख लेंगे, 3 वीक में ग्रोथ कितनी हुई थी प्लांट ए की। तो ये थी कितनी हमारी, अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले 9 सेंटीमीटर,
और 2 वीक सेकेंड वीक में कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारी थर्ड वीक की ग्रोथ पता चल जाएगी। ये है 9, ये है 7 सेंटीमीटर, तो 9 माइनस 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगी प्लांट ए की थर्ड वीक में ग्रोथ। ओके, तो देखते हैं डी पार्ट को इसी क्वेश्चन के। इसमें पूछा है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। प्लांट बी जो है उसकी ग्रोथ हमें बतानी है फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक कहाँ एंड हो जाएगा, यहां पर एंड हो जाएगा, और थर्ड वीक कहाँ एंड होगा, यहां पे एंड होगा। अब इसमें ग्रोथ बतानी है प्लांट बी की, तो प्लांट बी को देख लेते हैं। तो प्लांट बी की ग्रोथ आफ्टर द सेकेंड वीक क्या हो जाएगी, यहां पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आफ्टर द थर्ड वीक क्या हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हम 10 में से माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर को, तो ये ग्रोथ बताएगा प्लांट बी की फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। तो 10 माइनस 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं ई पार्ट। इसमें बोला है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब हमें बताना है कि किस वीक में प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है, किस वीक में प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो किया है या फिर उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। तो पहले तो प्लांट ए देख लेते हैं कि डॉटेड लाइन वाला प्लांट ए है, तो देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा राइज हुआ है या फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं। तो देखेंगे अगर फर्स्ट वीक में देखें तो पहले था 0, तो 0 से हुआ 2, तो मतलब यहां पर ग्रोथ हमारी कितनी हुई 2 सेंटी ग्रोथ हुई है। अब 1 से सेकेंड के बीच में देख लेते हैं, तो सेकेंड वीक का हमें पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 है ग्रोथ और यहाँ पे ग्रोथ है 7, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगी 5 सेंटी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कितनी ग्रोथ हुई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्रोथ हुई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया ये आपको बता दिया। अब सेकेंड से थर्ड के बीच में देखते हैं, मतलब थर्ड वीक में देखते हैं इसकी ग्रोथ कितनी हुई। तो ये हो जाएगी 7 से कितना ग्रो कर गया ये 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 7 ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि प्लांट ए ही पूछा था ना हमसे यहाँ पे, तो प्लांट ए वाला ये हमने गलत कैलकुलेट कर लिया, हमने प्लांट बी के लिए कर लिया, हमें प्लांट ए के लिए कैलकुलेट करना था। तो ये था 7 सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में कितना था 9 था, तो 9 माइनस 7 तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट वीक में 2 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है, सेकेंड वीक में 5 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में 2 सेंटीमीटर। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा होगा देखिए कि किस वीक में ग्रोथ प्लांट ए की सबसे ज्यादा हुई। तो किसकी सबसे ज्यादा हुई है किस वीक में, सेकेंड वीक में 5 सेंटीमीटर। इन दोनों में तो 2 ही सेंटीमीटर है ना, तो सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है प्लांट ए की। ओके, तो अब देखते हैं एफ पार्ट। इसमें बोला है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। किस वीक में प्लांट बी सबसे कम ग्रो किया है। तो सब इसी तरीके से प्लांट बी का हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वीक में कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 1 हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड वीक में प्लांट बी का देखेंगे तो ऊपर वाला क्या है 7 सेंटीमीटर है, ये वाला है 1, तो 7 माइनस 1 तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर लास्ट वीक में ये है कितना 10 और यहाँ पे है 7, तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब सब सारे तीनों वीक में ग्रोथ प्लांट बी की हमें पता चल गई। इसमें पूछा क्या है हमसे, लीस्ट ग्रोथ पूछा, तो लीस्ट हुई है 1 सेंटीमीटर। ये किस वीक में हुई है, फर्स्ट वीक में हुई। अगर हमसे पूछता कि किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई तो हम बता देते कि सेकेंड वीक में, जिसमें कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ओके, बट हमसे पूछा है लीस्ट ग्रोथ तो हम बताएंगे फर्स्ट वीक में हुई है, ठीक है। तो अब इसका जी पार्ट लास्ट पार्ट है जो कि देखते हैं। इसमें पूछा है वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, स्पेसिफाई एट द। तो इस पार्ट में हमसे पूछा है कि दोनों प्लांट की क्या कहीं पर सेम हाइट है किसी वीक के, मतलब किसी वीक में उसकी सेम हाइट है। तो वही हमें देखना है कि कहां पर ये दोनों मिलते हैं, दोनों पॉइंट कहां पे मिल रहे हैं। किसी वीक में मिल रहे हैं तो कहां पे मिल रहे हैं, सेकेंड वीक में दिख रहा है कि ये यहाँ पर ये सेम हाइट है। तो यही हमें बताना था कि दोनों प्लांट की कब सेम हाइट है।
तो हम लिख देंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। ये यहाँ पर क्या है, हमारा सेकेंड वीक एंड कर रहा है, थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। ठीक है, इन दोनों प्लांट की हाइट है क्या है हमारी, सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें बोला है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। एक वीक के सभी दिनों के लिए जो फोरकास्ट किया गया टेम्परेचर वो और जो एक्चुअल टेम्परेचर रहा। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फोरकास्ट जो किया जाता है टेम्परेचर वही रहता है, नहीं होता ना, डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो फोरकास्ट टेम्परेचर किया गया है एक वीक के सभी डेज के लिए और जो एक्चुअल टेम्परेचर हुआ उस दिन वो हमें इस ग्राफ में शो किया गया है। तो जैसे कि ध्यान से देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे हमें डेज शोज किए गए हैं पूरे वीक के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे टेम्परेचर क्या रहा वो। और फिर दो लाइन ग्राफ है इसमें, तो ऊपर देखिए इंडिकेट क्या है कि डॉटेड लाइन क्या है, वो फोरकास्ट की लाइन है, और जो प्लेन लाइन है वो एक्चुअल जो टेम्परेचर रहा वीकडेज में वो है प्लेन वाली लाइन एक्चुअल टेम्परेचर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट इसमें पूछा है ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। किन दिनों में, मतलब वीक के किन दिनों में जो फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहा, ये हमें बताना है। कभी कभी टेम्परेचर सेम भी हो जाता है या फिर ये कोई रियल डेटा तो है नहीं, हमें समझाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो किन दिनों में वीक के फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहा वो देखना है। तो हमें कैसे पता लगाना होगा, जहां पर दोनों लाइन ग्राफ सेम पॉइंट पे होंगे, जहां मिल रहे होंगे वही क्या होगा, वहीं पर हमारा टेम्परेचर फोरकास्ट और एक्चुअल सेम होगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट सेम है, तो ये किस दिन है, ट्यूसडे। फिर आगे बढ़ेंगे तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं, यहाँ पे आते हैं तो फिर से दोनों पॉइंट एक जगह पर हैं, तो ये कौन सा दिन है, एक जगह मिल रहे हैं लाइन ग्राफ ना दोनों यहाँ पे, तो ये है फ्राइडे मतलब। और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से ये लाइन ग्राफ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर एक्चुअल और फोरकास्ट का टेम्परेचर सेम है, वो है दिन कौन सा, संडे। तो 3 दिन हमारा क्या हुआ, वीकडेज में फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहा। वो कौन कौन से दिन है, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। ओके, स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में बोला है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में किस दिन जो फोरकास्ट का टेम्परेचर रहा मैक्सिमम रहा। तो फोरकास्ट कौन सा है, हमारा डॉटेड लाइन वाला है, तो इसमें देखेंगे कब ये मैक्सिमम रहा, यही हमें बताना है। तो ये देखेंगे तो सारे में ये वाला पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, फोरकास्ट टेम्परेचर का। वैसे तो ये एक्चुअल टेम्परेचर का भी हाईएस्ट पॉइंट ही देखेंगे, सारे पॉइंट इससे नीचे ही है। तो ये हो गया फोरकास्ट का हमारा हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कितना रहा है, चलिए आते हैं वर्टिकल लाइन पे, इसमें पता देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। तो फोरकास्ट का कौन सा टेम्परेचर रहा मैक्सिमम, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। इसमें बोला है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, कौन सा एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम रहा सबसे ज्यादा ड्यूरिंग द वीक, मतलब वीक में कौन सा दिन एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम रहा। तो एक्चुअल टेम्परेचर की लाइन है हमारी जो प्लेन वाली, इसमें देखते हैं हमारा मिनिमम पॉइंट कौन सा है। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे मिनिमम है, दोनों पे सेम टेम्परेचर रहा है। तो यही टेम्परेचर वो है जो कि मिनिमम रहा है एक्चुअल टेम्परेचर का ड्यूरिंग द वीक। तो आके वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे तो ये है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 15 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम रहा ड्यूरिंग द वीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं डी पार्ट। इसमें पूछा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि किस दिन जो एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट कुछ करना पड़ेगा। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं और वो डेटा देख के हमें ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मंडे में देखेंगे क्या डिफरेंस रहा दोनों टेम्परेचर में। तो यहां पर आएंगे तो देखेंगे, तो ये एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने मिस कर दिया कि आप ये देखेंगे कि ये जो एक स्क्वायर है
आप इसको, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं भी पता है फिर भी आप ऐसे ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि कहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा रहा। तो देखेंगे अगर मंडे में देखें तो दोनों के बीच में 1 स्क्वायर का डिफरेंस है, ठीक है। फिर ट्यूसडे में तो सेम ही हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना, मिनिमम टेम्परेचर नहीं बताना, किस दिन टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज्यादा रहा। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम तो यही होता कि दोनों सेम हो गए। तो अब यहां पर देखेंगे तो इसमें देखेंगे वेंसडे को, तो वेंसडे को देखेंगे कि 2 स्क्वायर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन से भी लगा सकते हो, बता सकते हो, और बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो। तो मैं आपको बिना कैलकुलेशन का बता रही हूं क्योंकि आपका जो लेवल है 8th क्लास का, आप ऐसे भी बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद थर्सडे को आएंगे तो यहां पर 3 स्क्वायर का डिफरेंस है, आप देख रहे होंगे। फिर कोई डिफरेंस नहीं है, फिर 2 स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर कोई नहीं डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन से दिन डिफरेंस रहा है, ये 3 स्क्वायर का डिफरेंस, और ये किस दिन रहा है, थर्सडे के दिन, ठीक है। तो क्या आप इसका आंसर लिखेंगे कि थर्सडे के दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज्यादा रहा। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन भी यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के, अभी बाकी है बहुत ज्यादा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो से मैथ समझ में आ रही है तो प्लीज कंजूसी मत करिए, लाइक करके जरूर जाया करिए। अगर पहली बार हैं चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप जल्दी से जल्दी मैथ्स पढ़ते रहें और अपना मैथ का कोर्स खत्म कर लें। और एक रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा बड़ी कि इसमें भी आप कंजूसी मत करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करिए, लिंक कॉपी करिए और उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो भी मेरे साथ मैथ के इस चैप्टर में या फिर सारे भी पूरे सेशन में ही मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ मैथ पढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो से मैथ को पढ़ सके इजी वे में। ओके।